दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। इस पीढ़ी का वन लाइनर है जो कि हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन किया गया था, तो ध्यान रखेंगे कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में। संविधान सभा का निर्माण करने वाला जो पहला देश था वो कौन है? अमेरिका 1787 में। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस व A.B. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संविधान सभा का निर्माण करना और अंतिम सरकार का गठन करना। नेक्स्ट देखेंगे, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी 389। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी, तो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी। आगे देखेंगे, संविधान सभा में SC एवं ST सदस्यों की संख्या थी क्रमशः 26 और 33। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो ध्यान रखेंगे हैदराबाद। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे, तो ध्यान रखेंगे 299। संविधान स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थीं, तो ध्यान रखेंगे 562। संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1946 में। आगे देखेंगे, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। सदस्य थे 207। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ध्यान रखेंगे VN राव। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था, ध्यान रखेंगे VN राव, बेनेगल नरसिंह राव ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, ध्यान रखेंगे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया जो प्रस्ताव था वो उद्देश्य प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया, ध्यान रखेंगे 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका को ही कहा गया है, ध्यान रखेंगे प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, ध्यान रखेंगे हम भारत के लोग से। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना की जो भाषा है उसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना को संशोधित किया गया है, ध्यान रखेंगे एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जो जोड़ा गया है वो 42वां संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी के समय, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। भारतीय संविधान की आत्मा है, ध्यान रखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया था, ध्यान रखेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में, ध्यान रखेंगे। BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों का कुल संख्या थी, ध्यान रखेंगे 13। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित, जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुए। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार जो निर्वाचन हुआ वो पूर्वी बंगाल से हुआ, विभाजन बाद मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके कुल सदस्य 15 थे।
संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे। संविधान सभा के कुल अधिवेशन 11 हुए। कुल अवधि जो लगी वो 165 दिन की लगी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस या विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान का नामकरण भारत के संविधान अनुच्छेद 393 में के रूप में किया गया। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो एकात्मक और संघात्मक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। आगे देखेंगे। भारत एक गणतंत्र है। अर्थ इसका ये है कि भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान केसी वेयर ने कहा। मूल संविधान में अनुच्छेदों अनुसूचियों भागों की जो संख्या थी वो क्रमशः 395, 8 और 22 थी। यानी कि अनुच्छेद जो थे वो 395 थे, अनुसूचियाँ 8 और भाग जो थे वो 22 हैं। वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं वो 495 से अधिक हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 है और वर्तमान में संविधान में जो कुल भाग हैं वो 25 हैं। राज्य की नामों की जो सूची है और उनके राज्य क्षेत्रों का जो ब्यौरा है वो पहली अनुसूची देती है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की जो कुल संख्या है वो 22 है। शुरू में 14 थी। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया। मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खरे बाल गंगाधर खरे थे। दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध जो वर्णित है वो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान से संबंधित है। दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा जो भाग है वो 5वां है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का जो विषय है वो क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध है। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने दिया। सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो भारत का है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 2 में प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो संसद को है। तो दोस्तों ये वन लाइनर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी यूपी PCS प्री का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यूपी लेखपाल का पेपर है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है।
और एनटीपीसी का पेपर चल रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा।